हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन अकेडमी पे। ये है आपका सेट 11 इंग्लिश का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे एमटीएस का और सीएचएसएल दोनों का, ठीक है, इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन फुल पीवाईक्यूज करा रहा हूं और जीके का भी करा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी जीके का 44 सेट करा दिया है और इंग्लिश में भी 10-11 सेट करा दिया है आपका, ठीक है। सो आप चैनल पर नए हैं तो पहले विजिट कीजिए चैनल पर, और जितने भी वीडियोज़ अपलोड हैं सबसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सीएचएसएल का आने वाला है। सो इंग्लिश क्या होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जीके भी आपका सेशन। सो आप उससे आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्कोर को इम्प्रूव करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। वन मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। देखिए यहाँ पे हाईलाइट वर्ड है आपका ऑफ हिज अचीवमेंट्स। तो ये कह रहा है कि इसकी जगह पे क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड आपका वन से है, ठीक है। वन से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट आपका वन है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, ठीक है, यानी कि जो इसका ऑब्जेक्टिव किस बनेगा वो भी वंस बनेगा, ठीक है, ना कि क्या, तो हिज बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो भैया ऑफ वंस अचीवमेंट्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्पॉन्टेनियस मतलब कि आप कभी मान लीजिए कि आप कभी फैमिली के बीच में बैठे हुए हैं, कोई सीरियस मैटर चल रहा है, ठीक है, आपकी हंसी अचानक से निकल जाती है, होता है ना कभी, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस लाफ, यानी कि अचानक से निकला हुआ, ठीक है, उसमें कोई आप पे कंट्रोल नहीं था, अचानक से हो गया, स्पॉन्टेनियस होता है उसको, तो उसी को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। उसका एंटोनिम कह रहा है, तो स्पॉन्टेनियस तो यानी कि भैया मतलब कि आप जानबूझ के नहीं किए थे ना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जानबूझ के करना। तो डेलिब्रेट, डेलिब्रेट यानी क्या होता है? जानबूझ के करना, ठीक है। चलिए, आपका डर्टी जानते ही हो क्या होता है? गंदा। तो ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि शी स्पीक्स सो सॉफ्ट दैट हार्डली एनीवन कैन हियर हर। देखिए यहाँ पे इसका 4 भाग में स्प्लिट किया हुआ है, एरर किस पार्ट में है वो फाइंड करना है आपको। तो सी स्पीक यानी कि वो बोलती है सो सॉफ्ट, अच्छी बात है भाई, बहुत सॉफ्ट बोलती है, लेकिन वो स्पीक सॉफ्ट करती है, ठीक है, यानी कि स्पीक आपका वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। और सॉफ्ट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? सॉफ्टली हो जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सो सॉफ्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देख, आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप नोटिस किए होंगे कि भाई एडजेक्टिव का और एडवर्ब का बहुत आपका ये एरर आ रहा है इंग्लिश में, ठीक है। सो आप इस पार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए, कह रहे हैं कि इम समटाइम्स द, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना है। एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट का क्या करना भैया? तो करेक्ट स्पेलिंग करना है। तो एम्बैरेसमेंट में कौन सा होगा? एम्बैरेसमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, ये सही है ना, ऑप्शन 3। देखिए आपको स्मार्ट बनना है अब, क्योंकि 36 लाख बच्चों में से आपको अंडर 10,000 पे आना है, ठीक है। तो आपको कुछ अलग करना होगा, इतना नहीं टाइम देना है किसी चीज़ में, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना। यहाँ पे कह रहा है स्पेलिंग एरर है, तो भैया एम्बैरेसमेंट का हम लोग जानते हैं स्पेलिंग, अगर पता है तो डायरेक्ट लगाइए और निकल जाइए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ठीक है, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड क्या, यानी कि आप अगर लगातार फिजिकल एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको क्या करेगा? तो ये रिड्यूस करेगा वो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को। और तो हार्ट से क्या होता है? स्ट्रोक होता है ना, अगर किसी भी हार्ट का पेशेंट कोई होता है तो उसको स्ट्रोक लगता है, जानते हो आप। तो वो कौन सा स्पेलिंग होता है स्ट्रोक का? तो ये तो स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक यानी कि भाई आप किसी आंदोलन में बैठ गए हो आप, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो स्ट्रोक आपका ऑप्शन 4 जो दिख रहा है ना वो बिल्कुल सही है, ये स्ट्रोक होता है ना। चलिए, अब कह रहा है कि ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है उसको आप चूज कीजिए, ठीक है। तो सिंस यस्टरडे, ओके, द पुलिस मैन हैड बीन वेटिंग फॉर द वोमेन टू टेक द डिटेल्स ऑफ द केस, ठीक है। ओके, सिंस यस्टरडे अ पुलिस मैन, द पुलिस मैन, देखिए यहाँ पे पुलिस मैन के पहले द लगाया है, इसका मतलब समझिए आप। द लगाने का यही मतलब है ना कि वो मतलब किसी एक पुलिसमैन को वो स्पेसिफिक कर दिया है, और वो वोमेन को भी स्पेसिफिक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा डिटेल नहीं दिया गया किसी पुलिसमैन के बारे में, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा ना। पुलिसमैन और वोमेन के पीछे द का यूज़ नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे द यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगाया, तो आपका ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडेफिनिट यहाँ पे लगेगा आपका, ए लगेगा ना, आर्टिकल लगेगा आपका, इंडेफिनिट आर्टिकल, ए पुलिसमैन अ वोमेन, ठीक है। चलिए, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है इंटैंगल। इंटैंगल यानी होता है भैया कि किसी में आप टंग गए हो, मतलब उलझ गए हो, ठीक है, उलझ गए हो, ऐसे याद रखिएगा कि आप टंग गए हो, आप उलझ गए हो किसी चीज़ में, तो इसका साइनोनिम पूछ रहा है। तो देखो इंट्रूड यहाँ पे कह रहा है, तो इंट्रूड मतलब क्या होता है? किसी पे अतिक्रमण करना, ठीक है, अतिक्रमण आप समझ ही रहे होंगे, तो ये तो होगा नहीं। इनग्रॉस यानी क्या होता है? इनग्रॉस यानी कि अपने ही धुन में मगन रहना, इंग्रॉस रहना, ठीक है, तो ये आपका मगन रहने के सेंस में है। ट्रैप, ट्रैप आपका बिल्कुल सही होगा ना, कि किसी चीज़ में आप क्या हो? फंस गए हो, उलझ गए हो,
तो इंटैंगल का साइनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा। चलिए, अब है एंटोनिम कॉन्कर का। कॉन्कर यानी क्या होता है मेरे भाई? कॉन्कर यानी होता है कि किसी चीज़ में आप सहमति दिखा रहे हो, ठीक है, आप सहमत हो, एग्री हो ना, एग्री करना। तो इसका एंटोनिम कह रहा है, तो यानी कि क्रेडिट तो होगा नहीं, क्रेडिट यानी श्रेय होता है। डिफर होना, हाँ मैं डिफर करता हूँ, मैं सहमत नहीं दिखाता हूँ ना, मैं असहमत हूँ। तो ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे प्रोमोट दिया हुआ है, प्रोमोट यानी कि प्रोत्साहित करना, ये तो होगा नहीं। अब है कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब क्या होता है मेरे भाई? कोइंसाइड मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम का डेट, मेरा एग्जाम का डेट, दोनों का डेट मैच कर रहा है, यानी कोइंसाइड कर रहा है ना, तो एक समान मैच करना। चलिए, और ये आपका डिफर हो जाएगा। अब कह रहा है कि आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द इंसिडेंट, सॉरी, यानी कि स्कूल के बाद, ठीक है, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, हम लोग घर गए और अपने पेरेंट्स को क्या बताया? तो इंसिडेंट के बारे में। तो इंसिडेंट के बारे में तो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, अबाउट होगा ना, अबाउट द इंसिडेंट। तो आपका ऑप्शन जो 4 है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए कह रहे हैं टू लुक ब्लैक, ये आपका इडियम है ना। तो इडियम का मतलब क्या होता है? टू लुक ब्लैक मतलब कि भैया आप क्या हो, तो टू सीम अनफेवरेबल, यानी कि आप एक अनफेवरेबल कंडीशन में हो ना, ठीक है, आप अनफेवरेबल प्रतीत हो रहे हो, फेवरेबल कंडीशन आपके लिए नहीं है। तो टू लुक ब्लैक मतलब होता है टू सीम अनफेवरेबल ना, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि द वॉचमैन ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू कैच द थीफ ऑफ द हॉस्टल, ठीक है, यानी कि वॉचमैन बहुत ट्राई करता है, मतलब हर एक प्रयास करता है टू कैच यानी पकड़ने के लिए चोर को, ठीक है। तो भैया ट्राइड एवरी पॉसिबल वे को हम लोग अगर किसी यहाँ पे क्या करना भाई, तो सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को, ठीक है, यानी किसी से मिलता जुलता, तो भैया क्या होगा इसका? तो ये है यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, यानी कि आप सारे प्रयास को क्या किए? एक्सप्लोर किए हो। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा ना। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मतलब होता है कि भैया ट्राइड एवरी पॉसिबल वे, ठीक है, इसका ये सेंस दे रहा है ऑप्शन ए। यहाँ पे कह रहा है अराइव्ड एट द 11th आवर। अराइव्ड एट द 11th आवर मतलब होता है कि एकदम लास्ट समय में पहुँचना, ठीक है, जैसे आपका एग्जाम 1 बजे है, एकदम जस्ट आप 1 बजे पहुँचे, तो ये होता है अराइव्ड एट द 11th आवर, ठीक है। कट द कैकल आप समझ रहे हो, ठीक है, कट द कैकल यानी होता है कि भैया बातों को मोड़ना इधर उधर, मतलब ठीक है, आप बातों को उलझा रहे हो, है ना, ये होता है कट द कैकल। कॉल्ड इट अ डे आप जानते ही हो, समाप्त करना, ठीक है, अगर आप थक गए हो तो आज का दिन आप क्या कर दो? तो कॉल इट कर दो, ठीक है। तो कॉल्ड इट अ डे आप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, और टेसी टर्न सही है, आउटसोर्स भी सही है। स्टेबल, यार स्टेबल ऐसे नहीं होता है, स्टेबल ये होता है STU, ठीक है, STUBBLE, ये डबल बी है, LE होता है ना, AL नहीं होता। स्टेबल मतलब होता है क्या? देखो कैसे बताऊँ आपको, जैसे गेहूं का खेती है, ठीक है, तो गेहूं खेती के बाद जो गेहूं का जो लकड़ी होता है ना, जिसे वो डंठल भी कहते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में डंठल, डन डनठल ऐसे होता है, डनठल, ठीक है, तो यही होता है आपका स्टबल, ठीक है। चलिए, स्ट्यूबल, स्ट्यूबल भी कह सकते हो, स्टबल भी कह सकते हो। चलिए, तो ऑप्शन 3। अब कह रहा है कि रितु वॉज स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू, ठीक है, व्हेन द फिल्म वॉज स्टार्टिंग, यानी ये क्यू मतलब क्या होता है? तो ये होता है कतार में, ठीक है, वो अभी भी कतार में लाइन में खड़ी है, जबकि फिल्म क्या है? तो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे वॉज स्टिल स्टैंडिंग यानी कि कॉन्टिन्यूस है ना, तो कॉन्टिन्यूस से क्या जुड़ेगा यहाँ पे? तो पास्ट इंडिफिनिट जुड़ेगा। तो आपका फिल्म स्टार्टेड होगा ना, फिल्म स्टार्टेड होगा, स्टार्ट तो होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो है डाउन टर्न। डाउन टर्न का इंटरव्यू पूछ रहा है, तो भाई डाउन टर्न यानी क्या होता है? डाउन यानी कि नीचे जाना, ठीक है, यानी कि डिक्लाइन होना, ठीक है, ये आपका साइनोनिम्स होता है। रिसेशन यानी मंदी, ये भी साइनोनिम्स हो जाएगा इसका, ठीक है। आपका सर्ज, सर्ज मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, चढ़ना यानी इंक्रीज होना, तो आपका सर्च ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका एंटोनिम। कह रहा है कि माई मैनेजर थैंक्ड द स्टाफ फॉर देयर कॉन्टिन्यूड डेडिकेशन एंड सपोर्ट। देखिए, मेरा जो मैनेजर है ना, वो थैंक करता है, तो देयर कॉन्टिन्यूड डेडिकेशन, तो देयर, ये तो देयर होगा नहीं, देयर कौन सा होगा? THEIR होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ये देयर यूज़ होगा, THEIR का, दे का ना, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पे क्या होगा? तो देयर, ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही है। वाइल द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंसेस वोलाटिलिटी, फाइनेंशियल एनालिस्ट डैश मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वाइल द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंसेस यानी कि पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट आपका क्या होगा? ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएगा,
तो हैव तो होगा नहीं, वेयर भी नहीं हो सकता, मॉनिटर्ड नहीं होगा। यहाँ पे मॉनिटर, हाँ मॉनिटर सही है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, एस लगा हुआ है, तो ये भी आपका जाएगा प्लूरल में, तो मॉनिटर होगा ना। चलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। आई एम थिंकिंग अबाउट कलरिंग माई क्या, तो आप किसको कलर करते हो? हेयर को कलर करते हो ना, बाल कलर। आपका बाल अगर सफ़ेद हो गया है तो कलर किसको करते हो? हेयर को। चलिए, वी नेवर एक्सपेक्टेड मोस्ट फ्रॉम हर, यानी कि हम ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट की जगह पे क्या लिखेंगे भैया? तो मच होगा, लिटिल होगा, मोर होगा, मैनी होगा। लिटिल तो होगा नहीं, लिटिल नाउ के बराबर होता है, तो ये तो होगा नहीं, नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसका अपोजिट सेंस दे रहा है, ये होगा नहीं। मोर भी नहीं होगा क्योंकि कंपेयर नहीं हो रहा, और मैनी नहीं हो सकता क्योंकि मैनी यूज़ होता है काउंटेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे मच का यूज़ होगा क्योंकि मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल में ना, तो यहाँ पे मच का यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए, आफ्टर द लॉन्ग एंड टेडियस प्रोजेक्ट सारा फेल्ट लाइक सी वॉज एट द लिमिट ऑफ हर पेशेंस, यानी कि इस जगह पे क्या सही होगा आपका एडियम? तो मेरे भाई देखो, लिमिट ऑफ हर पेशेंस यानी कि अपने धैर्य के अंतिम सीमा पे पहुंचना। इसका जो एक इडियम होता है वो होता है इंड ऑफ हर रोप। इंड ऑफ हर रोप ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको याद रखिएगा। इंड ऑफ हर रोप मतलब होता है लिमिट ऑफ हर, मतलब एक पेशेंस की लिमिट तक पहुंच जाना ना, धैर्य के अंतिम सीमा तक पहुंचना होता है इंड ऑफ हर रोप, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि वेस्ट मिनिस्टर एबीएस डैश वॉज वन ऑफ एडवर्ड द कॉन्फेसर्स ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स एज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1042 टू 1066, यानी कि देखिए, एक वेस्ट मिनिस्टर, यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस एस लगा हुआ है, तो ये या तो कोई कुछ कोई मतलब किला होगा, ठीक है, या कोई जगह होगा, ठीक है। डैश वाज वन ऑफ द एडवर्ड, एडवर्ड क्या एक किंग है जो कि 1042 से 1066 तक क्या करता है भैया? तो शासन करता है। तो उसका क्या है? तो एडवर्ड का एक ग्रेटेस्ट एकम्प्लिशमेंट है, एकम्प्लिशमेंट मतलब होता है उपलब्धि, ठीक है। तो एक उसका बहुत ही बड़ा उपलब्धि है एज अ किंग, यानी किंग के रूप में। और किसके? तो भैया इंग्लैंड के किंग के रूप में उसका एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो क्या उपलब्धि है? तो आपका वेस्ट मिस्टर एबेस, तो ये है क्या? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या रहा है। ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन है, कॉन्फ़िगरेशन है, या अरेंजमेंट है? तो भाई उसका निर्माण होगा ना। अगर मान लीजिए कोई चीज़ होगा, जैसे कोई किला होगा या कुछ भी होगा, आगे अभी क्लियर कर देगा क्या है ये। तो ये क्या होगा? तो भैया इसका निर्माण, यानी कि वेस्ट मिस्टर एबेस का जो निर्माण है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब का, ठीक है, जो कार निर्माण है वॉज वन ऑफ एडवर्ड, यानी कि एडवर्ड का एक क्या है? तो भैया द कॉन्फेसर ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स, यानी कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है एज किंग, यानी कि किंग के रूप में, ठीक है, ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 142 टू 166, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। चलिए, एडवर्ड वॉज किंग एथलर्ड सन्स, यानी कि जो एडवर्ड है ना वो किसका पुत्र है भाई? तो किंग एथलर्ड का। एंड ही हैड लॉट ऑफ प्रेशर, यानी एडवर्ड पे बहुत प्रेशर है। क्यों भैया? तो एज हिज फादर वॉज नॉन टू बी एन इनकॉम्पिटेंट रूलर, यानी कि क्योंकि उसके जो पिता है ना वो एक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, अयोग्य शासक थे, इसलिए सारा प्रेशर उनके पुत्र पे आ गया, एडवर्ड पे, ठीक है। चलिए, द डेन्स ड्रॉव एडवर्ड फ्रॉम इंग्लैंड, जो डेन्स है ना वो एडवर्ड को क्या कर दिए? तो इंग्लैंड से निकाल दिए, ठीक है। एंड ही लिव्ड इन, यहाँ पे क्या कह रहा है? एंड ही लिव्ड इन एग्जाइल इन नॉर्मेंडी, ठीक है, तो वो नॉर्मेंडी में रहने लगा। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, लीजेंड के अकॉर्डिंग, एडवर्ड प्रोमिस्ड दैट इफ ही कुड मेक इट बैक टू हिज रियाल्म इन सेफ्टी ही वुड ट्रैवल टू सेंट पीटर्स इन रोम, यानी कि वो प्रॉमिस किया कि अगर मैं पुनः वापस अपने सेफ्टी के साथ अपने राज्य में वापस चला जाऊं, तो वो क्या करेगा? ट्रैवल करेगा सेंट पीटर्स में, रोम के सेंट पीटर्स में वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। अपॉन हिज रिटर्न एंड डैश इन विंचेस्टर इन 1042, अब आपको यहाँ पे पता है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है 142 में ये क्या करता है भैया? गद्दी पे बैठता है, और 1066 तक गद्दी पे रहता है, यानी कि 1042 में उसका क्या होगा? तो वो गद्दी को संभालेगा। तो अपॉन हिज रिटर्न एंड डैश इन विंचेस्टर इन 1042, तो क्या? तो ऑप्शन 2 देखते हैं, कोरोनेशन, इनॉग्रेशन। तो भैया देखो कोरोनेशन यहाँ पे दे दिया, तो कोरोनेशन मतलब क्या होता है? राज्याभिषेक। अब भाई 1042 में ही वो गद्दी पे बैठा है ना, तो उसका राज्य अभिषेक होगा ना, कोरोनेशन होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके रिटर्न होने पे एंड कोरोनेशन इन विंचेस्टर इन 1042, यानी कि उसका राज्य अभिषेक हुआ था 1042 में। ही डिस्कवर्ड दैट, उसने पता किया या उसे लगा कि ही कुड नॉट एबंडन हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि भैया वो जो है ना अपने प्रजा के बिना नहीं रह सकता है, ठीक है, एबंडन हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए,
कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि ही वॉज फ्रीड, यहाँ तो ऑप्शन इसका कोरोनेशन हो जाएगा ना। चलिए, ही वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज प्लीज बाय द पोप, यानी कि वो भैया पोप के प्लीज से, यानी कि आपके प्लीज यहाँ पे कह सकते हो वादे से, ठीक है, या फिर हाँ वादे कह सकते हो, वो अपने पोप के वादे से क्या हो गया भाई, मुक्ति हो गया, ठीक है, मुक्त हो गया। बट ओनली इफ़, यानी कि वो कैसे मुक्त हो गया, तो यदि यदि इफ़ ही इस्टाब्लिश, यदि वो एक इस्टाब्लिश करेगा क्या, तो एक मोनेस्ट्री इस्टाब्लिश करेगा, ठीक है। इफ़ ही इस्टाब्लिश या डेकोरेट, अपडेट, फिक्स या रिनोवेशन, तो भैया डेकोरेट करेगा ना उसको, हाँ बनाएगा उसको, डेकोरेट करेगा अच्छे से। तो डेकोरेट करेगा किसको, तो एक मोनेस्ट्री को, जो कि डेडिकेट होगा किसको, तो सेंट पीटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे डेकोरेट बिल्कुल सही है। चलिए, और की तरह, हाँ, एज अ रिजल्ट वेस्ट मिनिस्टर अबेस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्मन, और उसी का रिजल्ट है भैया कि जो वेस्ट मिनिस्टर अबे है ना वो बना। तो आपका वेस्ट मिनिस्टर अबे क्या है, एक मोनेस्ट्री है। हम क्या बोले थे कि भाई बाद में पता चल जाएगा इसके बारे में कि क्या बना है, तो एक मोनेस्ट्री बना था, ठीक है, क्या, तो वेस्ट मिनिस्टर एबे एक मोनेस्ट्री था ना। चलिए, और किसने बनवाया था, एडवर्ड ने, ठीक है, और किसके कहने पे भाई, पोप के कहने पे ना। चलिए, और कहाँ पे भाई, कंस्ट्रक्ट इन नॉर्मन, ओके, और नॉर्मन डैश, ओके, चौथा क्या कह रहा है, नॉर्मन, अच्छा नॉर्मन स्टाइल है ये, मतलब जो वेस्ट मिनिस्टर अभी है ना, वो किस जैसे होता है ना नागर शैली वैसा शैली, तो एक होता है नॉर्मन स्टाइल, ठीक है। तो ये नॉर्मन स्टाइल में ये मिनिस्टर आपका मोनेस्ट्री क्या हुआ है, बना हुआ है। चलिए, तो आपका स्टाइल हो जाएगा। अब कह रहा है भाई कि ही बिलीव दैट लंदन वॉज नॉट द, यानी कि उसे बिलीव था कि जो लंदन है ना वो वॉज नॉट द, क्या, तो अप्रोप्रिएट या फिर अलाउड एनेक्स या साइज। तो भाई अप्रोप्रिएट यानी कि एक उचित जगह नहीं है, उसे लगता था कि लंदन वॉज नॉट द अप्रोप्रिएट प्लेस टू बिल्ड द, यहाँ पे मोनेस्ट्री होगा ना, मिस्टर मिनिस्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ना, अप्रोप्रिएट। चलिए, तो सारा आपका खत्म हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।